हाँ जी, सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर रहेगा राजस्थान के पशु परिचर के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। पशु परिचर के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं, आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, पशुओं के संबंध में ही प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो बड़ा ही खास महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए। पशुपालन का जो बी पार्ट आता है उसके संबंध में ये प्रश्न है और पहला वीडियो आपके सामने आ चुका है ये। तो वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। और जो साथी अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इस नंबर पे 63 771 75 006। आपको यहाँ पर भी नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। आप मैसेज कर देना। कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर अलग अलग तरीके से आपके लिए टेस्ट चलते रहते हैं। और इसी के साथ आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ इस तरीके से। भारत में यानी विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान प्रथम है दोस्तों। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान जो है, भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी पहला है। सॉरी, राजस्थान का पहला नहीं है, राजस्थान का पहला नहीं है, भारत में पहला है। चलिए, अगला प्रश्न। वर्ष 2019 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? कुल पशुधन पूछे तो आपका ये आ जाता है 5,77,032 लाख, ठीक है। ध्यान देना, 577.32 लाख यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या? यानी 69.70% जो है जनसंख्या आपकी कृषि पर निर्भर है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो दांतों द्वारा हम इनकी आयु है ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रच्वरणक दांत निकल जाते हैं 1 माह बाद। 1 माह बाद जो है अग्रच्वरणक जो आगे के दांत हैं अस्थायी होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, भारतीय गायों में यौवन अवस्था होती है, तो यौवन अवस्था जो है 24 माह की होती है। यौवन अवस्था इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, मादा पशु गाय एवं भैंस के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करवाएं? तो लगभग मान के चलिएगा 12 घंटे बाद आप गर्भित जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। मध्य चक्र जब प्रारंभ हो जाए उसके बाद। उसके बाद देखिएगा, गाय को ब्याने के लिए कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण करा लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं टोटल आपके पास 60 से 90 दिन के भीतर करवाना चाहिए गर्भ धारण, ठीक है। उसके बाद, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोच्चतम विधि है, तो इसमें आप चुटकी से भी निकाल सकते हैं। स्वादिष्टता या पूर्ण हस्त ये ऐसे अच्छी रहती है, लेकिन ये सभी भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की हम जैसे बोतल भी देते हैं, दूध देने वाली गाय को जो है कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गायों को प्रति 3 किग्रा दूध पर दाना दिया जाता है। अच्छे प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। 1 किलो अगर आप दाना देते हैं तो 1 किलो दाना आपको देना चाहिए, तो कम से कम 3 किलो दूध की उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए नाड़ी की गिरने के लिए समय निर्धारित है, लगभग 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का समय लग जाता है। उसके बाद साइलेज के लिए उपयुक्त फसल आपसे पूछी जाए तो जवार है। जवार पशुओं का वैसे चारा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, साइलेज बनाने के लिए जवार फसल काटने की अवस्था होती है। क्या होती है? फूल पर आने पर, जब फूल आ जाते हैं तो पक जाती है फसल। उसके बाद, मिट्टी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? किसकी होती है? तो एसेटिक अम्ल की होती है सर्वाधिक मात्रा। उसके बाद अगला प्रश्न, बिलोने में टॉक्सिन होता है कौन सा? गोसीपाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, गाय का शारीरिक तापक्रम जो है वो कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात करते हैं, घावों के उपचार में काम में लिया जाता है, क्या लिया जाता है? एंटीसेप्टिक जो है काम में लिया जाता है। पेचिस रोग का कारक क्या है? तो पेचिस रोग का कोक्सीडियम जर्नाई, ठीक है, ये एक कारक है। उसके बाद, निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक है कौन सा है? तो फिनाइल जो है रोगाणुनाशक है।
उसके बाद बात करते हैं पशुओं के घावों को धोने के काम में प्रयोग में जो लिया जाएगा वो आपके लाल दवा है। कौन सी दवा है? लाल दवा है। उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं, किसको लेते हैं? एल्कोहल को लेते हैं। किसको? एल्कोहल को। उसके बाद बात करते हैं खुर पका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु फूट बात में प्रयोग में जो आता है, काम में जो आता है वो नीला थोता होता है। कौन सा थोता? नीला थोता। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी कौन सी नस्ल काम में पाली जाती थी? लड़ाई के लिए स्पेशली हम देखते हैं एसील नाम की जो नस्ल थी वो काम में ली जाती थी। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इज्जतनगर। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है, तो दोस्तों कितनी है? 95 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 95। तो ये कुछ क्वेश्चन यानी 26 प्रश्नों पर आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो के अंदर हम और भी जो प्रश्न है उन पर डिस्कस करते रहेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।